नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूज़िस पे। तो आपके यूपी पीजीटी एंड टीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए महत्वपूर्ण जो है बुक्स की जो है लिस्ट है यहाँ पर, और इम्पॉर्टेंट भी है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके पेपर में दो जो है बुक्स का नाम जो है ज़रूर पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल बने होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम लोग जो है यूपी टीजीटी इकोनॉमिक्स की जो है इंग्लिश मीडियम की बैच स्पेशली शुरू करने के लिए सोच रहे थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप रेडी होंगे तो हम अपने बैच को स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो आपका बुक है द कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? आपके मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। कैपिटलिज्म, ओके, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ठीक है। ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, आपके मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा लिखा गया है। मिल्टन फ्रीडमैन ने आपके जो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो है दिया था, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन ने आपके परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दिया था, और इनके द्वारा जो है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, ठीक है। दास कैपिटल जो है किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा, ये आपकी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये किसकी पुस्तक है आपकी? तो सैम पीटर, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये पुस्तक किसकी है? सैम पीटर की, ठीक है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी, ये पुस्तक आपकी किसकी है? सैम पीटर की, ओके। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, ये किसकी पुस्तक है? तो टॉमस पिकेटी की पुस्तक है, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एशियन ड्रामा, ये किसकी है वो पुस्तक? तो एशियन ड्रामा जो है आपके गुनर एंड मृणाल की है, ठीक है। ये आपके गुनर एंड, याद रखिएगा, फिर से मैं इसको लिख दे रही हूँ, गुनर एंड मृणाल की पुस्तक है ये आपकी एशियन ड्रामा। ये दो पुस्तक ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो TW सुलजे के द्वारा जो है द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन लिखी गई है। तो यहाँ पर आपका TW सुलजे हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये जो है डेविड रिकार्डो के द्वारा लिखा गया, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रेंट दिया था, यानी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये पुस्तक आपके डेविड रिकार्डो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक जो है माल्थस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी आपकी जो है माल्थस की थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है आपके कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की इस पुस्तक में जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत को भी बताते हैं, और ये आपकी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, ये रॉस्टो के द्वारा लिखा गया है। रॉस्टो ने जो है आपका द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बताया है, और उन्होंने कितना स्टेजेस बताया था? तो 5 स्टेजेस अपने ग्रोथ में बताया था। इससे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछता है। नेक्स्ट हमारा है रघुराम राजन की बुक है, रघुराम राजन की बुक आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, ये पुस्तक किसकी है? तो रघुराम राजन की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द डिमांड फॉर मनी, ये डिमांड फॉर मनी किसके द्वारा दिया है? आपके क्वांट के द्वारा दिया गया है। डिमांड फॉर मनी यहाँ पर हो जाएगा आपके क्वांट के द्वारा। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जब आप फिशर की क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी पढ़ोगे, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो वहाँ पर आप ये पढ़ोगे कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी किसके द्वारा दिया गया है? आपके इरविन फिशर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1966, जो पुस्तक आपके बेंजामिन हिंगिस के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1966 जो पुस्तक है वो आपके बेंजामिन हिंगिस के द्वारा लिखा गया है। द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, एंड चैम्बरलिन की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है द वेल्थ ऑफ नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है वो आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स
जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। आप लोग जब इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में पढ़े थे तो आपको द वेल्थ ऑफ नेशन बुक के बारे में बताया गया था, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, आपके एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुअल्सन के द्वारा लिखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है मार्शल के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा ये। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये किसके द्वारा लिखा गया है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, तो याद रखिएगा ये मिसेस रॉबिन्सन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसके द्वारा लिखा गया है, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये आपका, सॉरी यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा ये जेएम किन्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जेएम किन्स के द्वारा लिखा गया है, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाउ टू पे फॉर वार। ये प्रश्न आपके आया था पीजीटी इकोनॉमिक्स के पेपर में पिछले बार। तो हाउ टू पे फॉर वार जो है आपके किसके द्वारा लिखा गया है, किन्स के द्वारा लिखा गया है, ओके। नेक्स्ट हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो मिसेस रॉबिन्सन का है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये किसका है, ये भी मिसेस रॉबिन्सन का ही स्टेटमेंट है। अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं, तो ये है, ये भी मिसेस रॉबिन्सन का है। तो तीन स्टेटमेंट तो आपके मिसेस रॉबिन्सन के हो गए। अर्थशास्त्र आदर्श का विज्ञान है, ये किसका है स्टेटमेंट, आपके मार्शल का है। आवश्यकता भी हिंसा का लक्ष्य प्रदान करता है, ये जेके मेहता का, तो ये आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपके जो तीनों हैं, अर्थशास्त्र जो है आपका चुनाव का विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है, एंड कार्य का विश्लेषण करना, निंदा करना नहीं है, ये आपका मिसेस रॉबिन्सन के द्वारा कहा गया। जबकि अर्थशास्त्र आदर्श का विज्ञान है, ये किसने कहा है, मार्शल ने कहा है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर से बनेंगे आपके एग्ज़ाम में, उसके लिए जो है अपने आप का एक बुलेट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और ज़रूर बना लीजिएगा उसको, और ऐसे ही जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर लगातार आपको तैयारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।